आज हमारे साथ एक इंटरेस्टिंग कंपनी कार्यक्रम में शामिल हो रही है और वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। पहली बार हम इस कंपनी से कर रहे हैं मुलाकात। कंपनी का परिचय मैं थोड़ा आपको दे दूं। पीजी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। 2003 में कंपनी की औपचारिक शुरुआत हुई थी। डाइवर्सिफाइड भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर है ये कंपनी और ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर ओडीएम ओईएम प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग का काम करती है ये कंपनी और 40 से ज्यादा दिग्गज भारतीय और ग्लोबल ब्रांड्स के साथ जुड़ी हुई है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास गुप्ता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कंपनी के प्रोमोटर भी हैं। 1993 में आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया था और 1995 में आपने पुणे यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। 25 साल से ज्यादा गहरा अनुभव है आपका इस कामकाज का। गुप्ता साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर समय देने के लिए, चूंकि आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। जरा समझाएं अपनी कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में हमारे दर्शकों को, एग्जैक्टली आपकी कंपनी का कामकाज किया है। नमस्कार अनिल जी, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को अपने शो में लाने के लिए। जी सर। बेसिकली जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड कंपनी है, बेसिकली इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। इधर हम लोग सर प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग करते हैं और पीसीबीज बनाते हैं और कंप्लीट प्रोडक्ट्स बना के देते हैं। हमारे लिए जो क्लाइंट्स हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में हैं। हम लोग जो अपनी कंपनी में जो है बेसिकली हम लोग जैसे प्लास्टिक पार्ट्स बनाते हैं वॉशिंग मशीन के लिए, रेफ्रिजरेटर्स के लिए, एयर कंडीशनर्स के लिए। और ये जो हम पार्ट्स हैं प्लास्टिक पार्ट सप्लाई करते हैं कंपनीज जैसी एलजी है, वोल्टास है, वर्लपूल है, आयर है, इन कंपनी हम ये प्लास्टिक पार्ट्स भी सप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो करंटली हमारे लिए फोकस एरिया है हमारी कंपनी के लिए पिछले 3 साल से जो हमने अपना ध्यान लगाया है वो लगाया है प्रोडक्ट बिजनेस पे। और प्रोडक्ट बिजनेस पे हम कंप्लीट प्रोडक्ट जो है बना के देते हैं अपने क्लाइंट्स को। जैसे हम लोग कंप्लीट प्रोडक्ट में बनाते हैं वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर्स और एयर कूलर्स और टेलीविजन्स। ये हम कंप्लीट प्रोडक्ट बना के देते हैं अपने क्लाइंट्स को, जो कि जैसे वोल्टास है, कैरियर है, वर्लपूल है और फ्लिपकार्ट है। इनको सबको हम ये पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट भी बना के देते हैं सर। बेसिकली अगर एफएमसीजी कंपनी की ग्रोथ होगी तो आपकी भी ग्रोथ होगी, राइट? ऑर्डर्स आपको उन्हीं से मिलते हैं बेसिकली। यस सर, जो हमारी जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है और जो हमारी ग्रोथ है वो डिपेंड करती है जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी ग्रोथ पे सर। ठीक बात है। तो सर जरा इस वित्त वर्ष के लिए अंदाजा दें किस तरह की ऑर्डर बुक पर आप चल रहे हैं और पिछले साल के मुकाबले में कितनी बढ़त दिख रही है सर? सर लास्ट ईयर हम लोगों ने जो ओवरऑल सेल्स क्लोज करी थी अराउंड 1100 करोड़ की सेल्स हमने क्लोज करी थी, विच वाज अराउंड मोर देन 50% ग्रोथ ओवर दी FY21। हम लोग FY23 के लिए जो है हमने गाइडेंस दिया है, हम लोग ऑलमोस्ट अराउंड 1800 करोड़ की सेल का प्लान किया है। और हमारे पास जो ऑर्डर बुक है जो हमारे क्लाइंट्स की तरफ से जो हमारे को फोरकास्ट मिला है, हमको कॉन्फिडेंस है कि हम लोग ये 1800 करोड़ की सेल अचीव कर पाएंगे करंट फाइनेंशियल ईयर में सर। वित्त वर्ष 2022 में मेरे पास जो आंकड़ा 1022 करोड़ की सेल्स की, राइट सर? उसके सामने 1800 करोड़ की सेल्स। ये सर 1800 करोड़ की सेल का प्लान है सर। ऑलमोस्ट 80% जंप। यस सर। गजब, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, एक चीज बताइए, वैसे तो अभी तक डिमांड बड़ी स्ट्रांग रही है एफएमसीजी कंपनियों से हम जो समझते हैं। अब पहली बार थोड़ा इन्फ्लेशन का डर है कि महंगाई बड़ी बढ़ी हुई है और जनरली महंगाई बढ़ने के साथ एफएमसीजी कंपनियों की डिमांड में थोड़ी कमी आती है। क्या ऐसे कोई संकेत हैं या अभी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं? सर बेसिकली जो हमारे लिए मेन प्रोडक्ट है जैसे एयर कंडीशनर्स है, उसकी टिपिकली जो सेल रहती है, जैसे ये Q1 गया है अभी हमारा अप्रैल मई जून का, ये काफी अच्छा गया है। तो हमारे को सेल अच्छी मिली है इस क्वार्टर में और हमारे पास जो मोमेंटम है हमको लग रहा है कि वो मेंटेन रहेगा आगे चल के। हाँ, टिपिकली थोड़ा सा एसी की सेल आने वाले क्वार्टर में थोड़ी सी स्लो होती है, विच इज द सीजनल थिंग विच हैपेंस एवरी ईयर हमारे को आने वाले दिनों में। बट हमको लग रहा है वॉशिंग मशीन में और टेलीविजन में एक अच्छी सेल का ग्रोथ मिलने वाला है और हमको एक्सपेक्टेड है कि हम लोग वो मोमेंटम मेंटेन कर पाएंगे डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज में। ठीक बात है गुप्ता साहब। चलिए, ये डिमांड की तो बात होगी, आपकी बात से समझ में भी आ गया कि बड़ी मजबूत है। 80% सेल्स ग्रोथ किसी भी लिहाज से बहुत बड़ी होती है कंपनी के लिए, किसी भी लेवल किसी भी साइज की कंपनी हो। अब आते हैं मार्जिन पर और मुनाफे पर। जो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त देश दुनिया में कंपनियों की है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट बड़ी बढ़ रही है और उस वजह से मार्जिन मुश्किल में आते हैं। आपके 7% के आसपास मार्जिन है, राइट? वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 7% के मार्जिन किसी लिहाज से कम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा है। ये बताएं सर, मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक है? मेंटेन रहेंगे, कम होंगे, ज्यादा होंगे? अनिल जी, जैसे आपने बताया बेसिकली जो कमोडिटी की प्राइसेस है पिछले वर्ष में काफी उसका प्रेशर रहा था हम सबके लिए। बट
गोइंग फॉरवर्ड हमको लग रहा है कि ओवरऑल देयर विल बी अ कूलिंग इफेक्ट इन द कमोडिटी प्राइसेस। जो ओवरऑल जो सरकार का और सबका जो फोकस है कि हमको इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना है, इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज किया जा रहा है, तो हमको लग रहा है कि आने वाले दिनों में और आने वाले क्वार्टर्स में इन कमोडिटी प्राइसेस पे थोड़ा सा नरमी आएगी और ओवरऑल हमारे मार्जिन को थोड़ा सा सपोर्ट करेगी। तो हमारी जो ओवरऑल मार्जिन की भी जो गाइडेंस है वो अराउंड 7 to 8% की है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। ओके, 7 से 8% मेंटेन कर पाएंगे। सर अब एक और सवाल, सरकार की आपने बात की, सरकार का फोकस पूरा है मैन्युफैक्चरिंग पर, लगभग हर सेक्टर में पीएलआई स्कीम आ रही है। आपके भी जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं, जो कंपनियां हैं जिनके लिए आप बनाते हैं उनके लिए पीएलआई स्कीम है। आपने कहीं कोई पीएलआई स्कीम में आवेदन किया है, करने वाले हैं, कोई इरादा सर? अनिल जी, हम जो हैं, जो गवर्नमेंट की एसी एयर कंडीशनर्स के लिए जो पीएलआई स्कीम आई है जी, उसमें हम पार्टिसिपेंट हैं, वी आर वन ऑफ द सक्सेसफुल एप्लीकेंट देयर, जिसमें हमने टोटल 320 करोड़ रुपए का निवेश का वादा किया है, जिसमें से ऑलमोस्ट हम लोग 160 करोड़ रुपए का निवेश पिछले साल में कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग इस करंट फाइनेंशियल ईयर में भी ऑलमोस्ट 120 से 130 करोड़ का निवेश हमने ऑलरेडी कमिट किया है। तो एसी की जो पीएलआई स्कीम है उसमें ऑलरेडी हमने एक पूरा इंटीग्रेटेड ग्रीन फील्ड एसी की मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट महाराष्ट्र स्टेट में लगाया है, जिसमें प्रोडक्शन हमने जनवरी 2022 में शुरू कर दी थी सर। अच्छा सर, कर्ज की क्या सिचुएशन है, कितना डेट है बुक्स पे, और आगे कोई कैपेक्स प्लान वगैरह है और उसके लिए डेट और बढ़ाना पड़ेगा, या अपनी जो कमाई है आपकी कंपनी की इंटरनल अक्रूवल से उसी से काम चल जाएगा? सर हमारे पास जो करंट नेट डेट है अराउंड 300 करोड़ का है और जो आने वाले साल का जो हमारा निवेश है, इस करंट फाइनेंशियल ईयर का जो निवेश है वो 120 से 130 करोड़ का है, जिसमें से जो मेजर पार्ट है वो हम लोग अपने इंटरनल एक्रूवल से ही पूरा कवर कर पाएंगे और शायद हमको थोड़ा सा कुछ 15-20 करोड़ रुपए का डेट लेना पड़ेगा, उसके अलावा बाकी सब हम अपना इंटरनली कवर करेंगे सर। गुप्ता साहब एक चीज बताइए, जैसे मेरे पास वित्त वर्ष 2016 से आपके सेल्स के आंकड़े हैं। वित्त वर्ष 2016 में 260 करोड़ थी, अभी 1022 करोड़ है, और अगले साल के आप 1800 करोड़ बोल रहे हैं, यानी 16 से 23 तक 260 से 1800 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। प्रॉफिट के आंकड़े मुझे जरा बताइए, अगर अंदाज हो आपको कि कहां से कहां तक पहुंचे, जरा एक वो भी मैं अंदाज लेना चाहता हूं। सर प्रॉफिट में 2016 का नंबर तो मेरे को अभी याद नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ कि हमने लास्ट ईयर जो है ऑलमोस्ट 35 करोड़ के करीब का प्रॉफिट किया था। 35 से 40 करोड़ का एग्जैक्ट नंबर मेरे को याद नहीं है। और आने वाले गाइडेंस में भी हमने जो बताया है ऑलमोस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 50 to 60% ग्रोथ इन दी प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। ओके सर, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, इतनी बढ़िया कंपनी है आपकी, पिछले 7-8 सालों से बहुत जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, कभी हमारे रडार पे नहीं आई। मैं पहली बार ही आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। क्या कुछ खास वजह कि कभी स्टॉक ऐसा लोगों के रडार पे डिस्कशन में नहीं आया सर? सर इसके बारे में मेरे लिए कहना उचित नहीं होगा, ये तो आप मार्केट के एक्सपर्ट है, आप बता पाएंगे तो बेटर रहेगा सर। नहीं, बिल्कुल, बड़ी इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड है और इंप्रेसिव ग्रोथ भी है आपकी कंपनी की। और मेरे ख्याल से शायद वो हम आमतौर पर डिक्सन नंबर वगैरह डिस्कस करते हैं ओईएम्स के तौर पर, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के तौर पर, शायद साइज थोड़ी पीजी इलेक्ट्रो क्लास की छोटी रही होगी इस वजह से, लेकिन वाकई में बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है। और आपने जो गाइडेंस दिया गुप्ता साहब, बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत गाइडेंस है। हम उम्मीद करते हैं कि आप वो हासिल करें, उससे ज्यादा हासिल करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।